कभी ऐसा नहीं बोले भैया कि इस्लाम में जो लोग आतंक फैला रहे हैं उनसे मेरी लड़ाई है, इस्लाम में जो लोग शर्तन से जुदा करने का नारा दे रहे हैं उनसे मेरी लड़ाई है, कश्मीर में जिन लोगों ने आग लगाई उनसे मेरी लड़ाई है। कभी नहीं बोले। नहीं, देखिए जहां जहां जनसंख्या का धार्मिक आधार पर असंतुलन हुआ है ड्रास्टिकली, वहां वहां कानून व्यवस्था की समस्याएं आई हैं, वहां वहां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा हुआ है, चुनौतियां पैदा हुई है। हिंदू हिंसक होता तो अब्दाली से लेके और कब्बाली तक, औरंगजेब से लेके और नादिर शाह तक कोई भी भारत के देव मंदिरों को ध्वस्त नहीं कर पाता माई का लाल, कोई भी। जहां उन लोगों ने यह तक कह दिया इतवार की छुट्टी मंजूर नहीं, शुक्र की छुट्टी चाहिए जुम्मे की। बोले क्यों? बोले अब हमारी आबादी 70% हो गई है, अब हमारा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी के एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। जिस तरह से कन्वर्जन का खेल चल रहा है दोस्तों हिंदुओं के खिलाफ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन के रह जाएंगी। तो दोस्तों इसका पहला पार्ट मैं सुबह डाल चुका हूँ, ये है सेकंड पार्ट। तो दोस्तों इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे अमिताभ अग्निहोत्री जी राहुल गांधी जी को अच्छे से रगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था कि हिंदू हिंसक होता है और हिंदुओं पर बहुत सारे लांछन लगाए थे। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनका अच्छे से बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिबेट वीडियो में जवाब दिया है। अगर राहुल गांधी जी देखेंगे तो पानी पानी हो जाएंगे, उनको देखना भी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। एक खास वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए राहुल गांधी कितना गिर रहे हैं, लेकिन हिंदू समझता नहीं है। तो दोस्तों ये डिबेट वीडियो देखिए आपको अमिताभ अग्निहोत्री जी के तर्क, शब्द और उनका विश्लेषण बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। हमारा सबका तजुर्बा ये कहता है कि जहां जहां जनसंख्या का धार्मिक असंतुलन हुआ वहां वहां समस्याएं बढ़ी, इंसर्जेंसी बढ़ी, अपराध बढ़ा, देश के खिलाफ साजिशें बढ़ी, या उसको यूं कह लीजिए कि वहां समस्याओं का, संकटों का पिटारा खुल गया। जहां जहां धार्मिक असंतुलन हुआ, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे और इलाके हों। इवन मैं तो कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के भी किसी गांव में अचानक से धार्मिक असंतुलन पैदा हुआ तो वहां भी बवाल शुरू हो गया। झारखंड के कई उदाहरण हैं, उड़ीसा के कई उदाहरण हैं, जहां उन लोगों ने यह तक कह दिया इतवार की छुट्टी मंजूर नहीं, शुक्र की छुट्टी चाहिए जुम्मे की। बोले क्यों? बोले अब हमारी आबादी 70% हो गई है, अब हमारा कायदा चलेगा। शायद यही बात हाईकोर्ट इशारा कर रहा है। रावत साहब, मसला ये कि जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी मित्र हमारे कह रहे थे कि मदरसा का फंडिंग कहाँ से होता है। मदरसे की तो फंडिंग है, उसमें जो मदरसे में जो शिक्षक लोग हैं वो जगह जगह गली मोहल्ले शहर जाकर के वो चंदा मांगते, उन चंदे के पैसों से वो मदरसा चलता है। अगर मदरसे में कोई गलत गतिविधियां हैं, कोई फंडिंग है, कोई उन्हें असलाहा बारूद मिले तो सरकार बताए ना कि किस मदरसे से क्या असलाहा क्या बारूद मिले। कि किसी एक पक्ष को खुश करने के लिए मदरसे पे कार्रवाई, किसी एक पक्ष को खुश करने के लिए मौलाना पे कार्रवाई, ये कहीं तक सही नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं, बार बार मदरसे की बात हो रही है, तो मदरसा में आज तक सरकार ये नहीं साबित किया मिला क्या है। आप चेकिंग कराओ, वेरिफिकेशन कराओ ना। जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं थे उसको आपने बंद करवाए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कट्टरपंथियों के द्वारा मदरसा खोला गया। मदरसा कट्टरपंथियों के द्वारा नहीं खोला गया। वहां या तो जमीन के नीचे की बात होती है या आसमान से ऊपर की बात होती है, दुनिया की बात होती नहीं वहां पे। तो जानकारी की कमी की वजह से नेशनल चैनल पे आके अनाप शनाप बोल देना, मैं समझता हूँ समझ करके बात करनी चाहिए, बेहतर रहेगा सभी धर्म के लिए। दूसरी बात, हिंदू धर्म की बात हो रही थी तो 5000 साल पुराना धर्म है और ये बहुत शौक धर्म है, रहमदिल धर्म है और प्रेम ही है। झगड़ा वाकई यहाँ मुसलमान से, आपके नेता ने कहा कि हिंदू जो खुद को हिंदू कहते हैं 24 घंटा हिंसा फैलाते हैं। नहीं तो वो हिंदू बीजेपी के मानसिकता वाले लोग तो ये बोलना चाहिए था बीजेपी, ये क्यों बोला जो अपने को हिंदू कहते हैं? हम भी हिंदू कहते हैं भैया, राम जी भी हिंदू कहते हैं। उन्होंने पहले कहा कि दो हिंदू, एक हिंदुत्व। जो हिंदुत्व की विचारधारा है उससे लड़ाई हमारी है, जो जहर घोलने का काम करता है उससे लड़ाई हमारी है, जो विष घोलने का काम करता है उससे लड़ाई हमारी है, और ऐसे पाखंडियों से लड़ाई। ठीक है मुन्ना खान साहब, अभी रुकिए। मुन्ना खान साहब ने उस पर लीपापोती करने का एक सार्थक प्रयास किया पार्टी के नेता होने के नाते, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, एक मिनट रुक जाओ भाई। उन्होंने कहा कि राहुल जी ने कहा हिंदुत्व की विचारधारा से मेरी लड़ाई है, वहां गड़बड़ है। हम चलो उनकी बात भी मान लेते हैं। मैं अभी इतना समय नहीं बना हिंदुत्व और हिंदू पर मैं एक लंबी बात कहता, अभी समय नहीं, प्रैक्टिकल बात कह देता हूं। कभी ऐसा नहीं बोले भैया कि इस्लाम में जो लोग आतंक फैला रहे हैं उनसे मेरी लड़ाई है, इस्लाम में जो लोग शर्तन से जुदा करने का नारा दे रहे हैं उनसे मेरी लड़ाई है, कश्मीर में जिन लोगों ने आग लगाई उनसे मेरी लड़ाई है। कभी नहीं बोले। नहीं बोलने में समस्या है क्या? तो कंठिका खा ले 2 गोली, आवाज खुल जाएगी। अगर कब फंस रहा है तो 2 गोली कंटिका खा लो, आवाज खुल जाएगी, बोल दो। हिंदू में तो सबको ज्ञान देने की ताकत है। क्या ये बोला कभी? लोकसभा में बोल देना चाहिए था? नहीं।
हिंदुत्व पर बोले हिंदुत्व से मेरी लड़ाई है। गजब कर रहे हो। ये नहीं बोलते हैं कि जो लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, इस्लामिक टेररिज्म फैला रहे हैं, उनसे मेरी लड़ाई है। कभी नहीं बोला। क्यों? असल में इतना कमजोर कैरेक्टर के लोग हो गए कि हम या तो अर्ध सत्य बोलेंगे, ये नहीं, या तो झूठ बोलेंगे, या अर्ध सत्य बोलेंगे, या अनुकूल सत्य बोलेंगे, पूर्ण सत्य नहीं बोलेंगे। नेवर नेवर नेवर। आतंकवाद की भी निंदा करेंगे तो ये देखेंगे कि उधर वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे, हैं? तो बोले रावत जी को भी लपेट लो। क्या ये कौन, किसने, जिस रंग की रावत जी नेहरू कट पहने हैं, इस रंग का आतंकवाद किसने बताया था? बोले मुस्लिम आतंकवाद पर बड़ा वो होता है, तो बोले इसके समानांतर एक दूसरा खड़ा कर दो शोषण। बोले भगवा आतंकवाद। अमेरिकी राजदूत से बातचीत में क्या कहा था राहुल जी ने? कि लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है। धर्मांतरण बहुत खतरनाक किस्म का खेल है। उसको करने के तरीके अलग है। मुस्लिम संस्थाएं और लोग जो कर रहे हैं वो थोड़ा दूसरे ढंग से कर रहे हैं। क्रिश्चियन वाले जो कर रहे हैं, चंगाई सभाओं से लेके स्कूल और अस्पताल को बीच में डालकर, उनका खेल दूसरा है। वो भी एक बोरी चावल में भी एक परिवार को क्रिश्चियन बना लेते हैं। ऐसे उदाहरण हैं। मुझे याद है योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत अवैधनाथ, मीनाक्षीपुरम में जब धर्मांतरण हुआ था और बवाल पूरे देश भर में मचा था, तो उन्होंने लीड किया था धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन को, महंत अवैधनाथ ने। ये धर्मांतरण की समस्या विचित्र है। केरल का पूरा तस्वीर बदल गई। जिसको हम भगवान की अपनी भूमि कहते थे, देवता की अपनी भूमि, गॉड्स ओन लैंड, केरला, आज वहां केरल की क्या स्थिति हो गई? एक फिल्म आई थी केरला स्टोरी, बड़ा बवाल मचा था। कैसे हो गई ऐसी स्थिति? नागालैंड की स्थिति, मिजोरम की स्थिति, और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बहुत सारे स्थानों की स्थिति। हर समय वहां धुक धुक मची रहती है, पता नहीं क्या हो। इसलिए मैं कहता हूं, इतिहास उठाकर देखिए, जहां जहां जनसंख्या का धार्मिक आधार पर असंतुलन हुआ है ड्रास्टिकली, वहां वहां कानून व्यवस्था की समस्याएं आई हैं, वहां वहां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा हुआ है, चुनौतियां पैदा हुई हैं। किसी के कह देने से बात नहीं बनेगी ना कि हिंदू हिंसक है। इतिहास को आप घोर के पी जाएंगे क्या? इतिहास से बड़ा दृष्टा कौन है? इतिहास से बड़ा वक्ता कौन है? इतिहास उठाकर देखिए ना। केवल ऐसा नहीं कि दुनिया में क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम लड़ाई चल रही है, इस क्रिश्चियनिटी बनाम क्रिश्चियनिटी भी लड़ाई चल रही है, और इस्लाम बनाम इस्लाम में भी लड़ाई चल रही है। बात तीसरे दूसरे धर्म का कोई लेना देना नहीं, वो आपस में ही एक दूसरे पर रॉकेट लॉन्चर छोड़ रहे हैं। और आलोचना करिए तो साहस रखिए, एक सा स्वर रखिए। हिंदुत्व के खिलाफ आप हैं, मुन्ना भाई कह रहे थे, ठीक है भैया, लेकिन जिधर रॉकेट लॉन्चर वाली संस्कृति चल रही है उधर भी तो कुछ बोलो। एक पैरे का वक्तव्य ही जारी कर दो, समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आप खरी बात कहते हैं, निष्पक्ष बात कहते हैं। नहीं कर पाएंगे आप। भगवा आतंकवाद ये शब्द किसने गढ़ा? क्या कांग्रेस ने नहीं गढ़ा? कांग्रेस के गृह मंत्री ने गढ़ा। कांग्रेस के गृह मंत्री ने गढ़ा, भारत के गृह मंत्री, कांग्रेस के नेता। कोई ऐसा वक्तव्य बताइए जिसमें आपने इस्लामिक आतंकवाद की मुखर होकर दृढ़ता के साथ मजम्मत की हो। एक स्टेटमेंट बताएं। वो लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू अपने को कहते हैं वो हिंसक है। मैंने कहा हिंदू हिंसक होता तो अब्दाली से लेके और कब्बाली तक, औरंगजेब से लेके और नादिर शाह तक कोई भी भारत के देव मंदिरों को ध्वस्त नहीं कर पाता, माई कलाल, कोई भी। और आज भी डेमोग्राफिक जो चेंज जो आ रहा है जगह जगह भारत में, वो भी अगर हिंदू हिंसक होता तो वो संभव नहीं था। कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ वो संभव नहीं था। कश्मीर कभी मुस्लिम बहुल इलाका तो था नहीं, रिजवी साहब जानते होंगे इस बात को, वो योगी व्यक्ति, वो शंकराचार्य का स्थान था, वो शारदा देवी का सिद्धपीठ का स्थान था। ये कैसे हो गया कि कुछ दशकों में कश्मीर की तस्वीर ही बदल गई? कश्मीर मतलब एक ही पिक्चर निकल के आती है। मुन्ना खान साहब ने कहा कि चंदे से पैसे से मदरसा चलता है। मैं उस विवाद में नहीं पड़ता किससे चलता है। जब उनके यहां जांच हुई तो मदरसा चलाने वालों से पूछा गया कि इसका फंड कहां से आता है। जो नहीं बता पाए वो बंद कर दिए गए। उनको बताना चाहिए था चंदे से होता है और चंदे का रिकॉर्ड रखना चाहिए था, नहीं।
और एक व्यवहारिक बात कह दूं, मेरी निगाह जाती है, एक तरफ कहा यह जाता है कि मुसलमानों में सर्वाधिक गरीबी है, फिर वो लोग इन अनगिनत मदरसों को फंड कैसे कर पा रहे हैं? वो लोग जो खुद विपन्न है वो किसी दूसरे प्रकल्प को कैसे फंड कर देगा और कितना फंड कर देगा? रिजवी साहब जो साइकिल में पंचर जोड़ने का काम कर रहा है, या कहीं अंडे की ठेली है, कहीं सब्जी है, कि फल बेच रहा है व्यक्ति, वो कितना फंड दे देगा? मसला पेट्रो डॉलर का है। ये रज्जाक और सुलेमान के चंदे से नहीं चल रहे ना मदरसे, और अगर चल रहे थे तो प्रमाण पेश कर देना चाहिए था। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो ऐसी ही डिबेट वीडियो बहुत सारी मेरे इस चैनल पे अपलोड है, आप वो डिबेट वीडियो देखिए। अगर ये डिबेट वीडियो आपको देखना पसंद आया है तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर सब कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।